नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं मैथिली और हिंदी साहित्य की वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण खान की पुस्तक कथा रजोखर के साथ उपस्थित हूं। कथा रजोखर मैथिली साहित्य में पहले छप चुका है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसका अनुवाद मैथिल से हिंदी में किया है मीना झा ने। मैथिली एक समृद्ध साहित्य है, एक समृद्ध भाषा है, एक समृद्ध संस्कृति है और हमारी सांस्कृतिक भाषाई विरासत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कथा रजोखर का जो मूल नाम है वो पोखरी रजोखरी था, जो उषा किरण खान जी ने लिखा था मूल उपन्यास। यह उपन्यास घटना और चरित्र बहुल है। खास बात यह है कि इसमें आज़ादी से पूर्व का जो मैथिल समाज था, खासकर पोखरी रजोखरी से जुड़ा हुआ उसके आसपास का, वह कितना समृद्ध था और उस विरासत को आज़ादी के बाद की जो घटनाएं हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो इतिहास रहा है, उनमें प्राचीन काल से समृद्ध मिथिला में कितना बदलाव आया, इसकी चर्चा उन्होंने इस पुस्तक के बहाने की है। यानी हम विकास के नाम पर संस्कृति से अपसंस्कृति की तरफ कितना बढ़े, कितना हमारे समाज ने विकास के नाम पर बदलाव जाहिर किया, मानवीय स्तर पर हमारे अंदर कितना गिरावट हुई या कितना विकास हुआ। हमारा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित और हठी मिथिला समाज था, उसका भी चित्रण बहुत अच्छे ढंग से इस उपन्यास में किया है। खास बात यह कि उषा किरण खान जी ने इस पुस्तक को लिखने के लिए रजोखर नाम का एक जो बड़ा जल स्रोत है, जिसको आप तालाब कहिए या एक बड़ा झील तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक कुंड की तरह से है, वो बड़े जल स्रोत को उन्होंने माध्यम बनाया है और उसके बहाने 70 सालों से जो दुर्दशा रही है उसका उन्होंने चित्रण किया। कई जगह इसकी भाषा चौंकाती है और इसे पढ़ते हुए आप अगर फणीश्वर नाथ रेणु, दिनकर, इन लोगों की कृतियों को पढ़े हैं और स्थानीयता की बात पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको मैला आंचल, कहीं कहीं आपको परती परी कथा, कहीं कहीं आपको प्रेमचंद के गोदान गबन, इनकी भी बानगी दिखेगी, लेकिन मिथिलांचल के तहत। वहाँ से जो सरकारी योजनाएं हैं, नेहरू गांधी का जो स्वप्न था, स्वतंत्रता आंदोलन था, चरखा था, खादी थी, ग्रामोद्योग किस तरह से उसका गठन हुआ और किस तरह से विघटनकारी तत्वों ने स्वतंत्रता के बाद जितनी भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं उनका न केवल अपहरण एक तरह से कर लिया, बल्कि उनका परिणाम हमारे समाज के लिए किस रूप में रहा, किस तरह से स्वार्थपरक राजनीति ने हमारे समाज को प्रभावित किया, राजनीति का अपराधीकरण किस तरह से हुआ, छुआछूत, विधवा विवाह और पलायन जैसी जो समस्याएं थी, उन पर भी यह उपन्यास न केवल सवाल उठाता है बल्कि दृष्टि डालता है और उन्हें विशद ढंग से कथानकों और पात्रों के माध्यम से सामने रखता है। इसके अलावा इस उपन्यास की खासियत यह है कि इसके अंदर जल संकट, औद्योगिकरण के जो नुकसान हैं और जो नफा है, मातृभाषा की जो उन्नति और अवनति है, इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है। इस पुस्तक की खासियत, इस उपन्यास की खासियत यह भी है कि यह एक नारी प्रधान उपन्यास है, जिसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ स्त्री जागृति के प्रश्न को उठाया गया है, उसके सशक्तिकरण के प्रश्न को उठाया गया है, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और परित्यक्ता चंपा की करुण गाथा के साथ मिथिला जैसे क्षेत्र में सहजीवन, यानी जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उस तरह के उद्धरण जो आधुनिक और बोल्ड कहे जाते हैं आज के समाज में, उनके समाज शास्त्रीय कारणों पर भी विचार किया गया है और यह कहा गया है कि यहाँ आधुनिकता
का अर्थ यह नहीं कि आप शहरों में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं और बहुत बड़ी शिक्षा आपने हासिल की है, उसी से आप आधुनिक होंगे, यह जरूरी नहीं है। बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मजागृति और आपका मनोविकास किस रूप में हुआ है, उसके लिए कोई विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। स्त्री के प्रचलित दैहिक विमर्श को भी वो रमा के माध्यम से रखती हैं, खासकर ब्यूटी विथ ब्रेन की बात करती हैं, आध्यात्मिक विमर्श की भी बात करती हैं। कथा रजोखर की खासियत यह है कि यह उपन्यास अपनी गतिशीलता में, अपनी चेतना में, अपनी संपूर्ण उम्मीदों पर इंसानियत के जज्बे को, स्त्री के जज्बे को, उसके साहस को तमाम संघर्षों के बीच भी संजोता है और न केवल स्थापित करता है बल्कि इस उम्मीद के साथ खत्म होता है कि पोखर रजोखर अपने कलेजे पर लोहे पत्थर की ज्यादती सहते हुए थोड़ा कसमसाया। क्या ये तिरहुत के युवा मेरी रात की सुबह करेंगे? क्या कहीं पुनः रजोखर की स्थापना होगी? काल चक्र अहर्निश घूमता रहता है, क्या मेरे जल स्रोत खुलेंगे? यानी यह उपन्यास तमाम संघर्षों के बीच मानव जिज्विषा, नारी सशक्तिकरण, मानव की उम्मीदों और जलस्रोत के बहाने पानी की समस्या, समाज की समस्या, समय की समस्या पर एक मानवीय दृष्टि देता है। उषा किरण खान जी के पहले भी बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कृतियां आ चुकी हैं, हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखती रही हैं। हमारे कार्यक्रम बातें मुलाकातें में भी मैंने उनसे चर्चा की थी और 7 उपन्यास, 8 कथा संग्रह, 2 नाटक, 2 चित्र कथा और बाल साहित्य भी आ चुका है। साहित्य अकादमी, साहित्य सेवा के लिए पद्मश्री, भारत भारती, प्रबोध साहित्य सम्मान, इस तरह के कई सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। उनका कथा जगत बहुत विराट है, उनकी भावभूमि बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक है, उनका जो दृष्टिबोध है वह बहुत ही आध्यात्मिक और परिष्कृत है। मैं इस उपन्यास को पढ़ने की संस्तुति करता हूँ। खास बात यह कि मीना झा जो इसकी अनुवादक हैं, उन्होंने इसे कहीं भी इतना सहज और प्रवाहशील अनुवाद किया है कि आपको इसे पढ़ते हुए कहीं भी यह एहसास नहीं होगा कि आप मैथिली साहित्य से अनुदित कोई कृति पढ़ रहे हैं। आप इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आप निश्चित रूप से बिहार को, मैथिली समाज को, मैथिली साहित्य को, मैथिली साहित्य जगत के बहाने पूरे भारतीय संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति, पर्यावरण में हो रहे बदलाव को समझ सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस पुस्तक के प्रकाशक सामयिक प्रकाशन है। पृष्ठ संख्या है 160 और मूल्य है 250 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।